नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल के हम गाइड पर। दोस्तों, इसके पहले क्लास में जो है हम अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड क्लास 12 का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है 10वां चैप्टर था हम पढ़ा चुके हैं। और आज जो है हम लोग अल्कोहल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोग आज जानेंगे क्या कि अल्कोहल क्या है, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन क्या होता है, अल्कोहल का नोमेनक्लेचर जो है कितने प्रकार से हम लोग करते हैं, और अल्कोहल में कौन कौन सा आइसोमेरिज्म अप्लाई होता है। फिर जो है अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर जो है जाके लास्ट में जो है हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन देखेंगे कि कौन कौन सा प्रोसेस जो है हम अल्कोहल को बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो है अल्कोहल सबसे पहले जानते हैं कि क्या है। ठीक है, तो वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अल्कोहल का जो है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जाके आपका OH पता होगा आपको। तो वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। या फिर अल्केन में से एक या ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु को यदि हम हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो जाके आपका अल्कोहल का निर्माण होता है। दोस्तों, अल्कोहल को जो है हम लोग ROH से डिनोट करते हैं। सबसे पहले इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो OH होता है। ठीक है, और इसको हम लोग लिखते कहाँ से, तो ROH से। ठीक है, R जो है क्या है, R जो है आपका अल्काइल ग्रुप है। R क्या है, अल्काइल ग्रुप है। और इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1। और इसमें जो है R में हम लोग CH3, C2H5, C3H7 जो भी चाहे ले सकते हैं। सिर्फ फिनाइल ग्रुप को नहीं लेना है, फिनाइल ग्रुप लेने से क्या होगा, जाके आपका फिनॉल बन जाएगा। तो सबसे पहले जानेंगे क्या कि अल्कोहल का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, ये तो जान गए कि वैसा हाइड्रोकार्बन या वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है उसको बोलते हैं क्या, अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि इसका क्लासिफिकेशन कैसा होता है। स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्सी समूह जो होते हैं उसकी संख्या के आधार पर जो है अल्कोहल को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा अल्कोहल लिखा हुआ है और किसी कार्बनिक यौगिक में मेरा एक हाइड्रोक्सी समूह रहेगा। ठीक है, एक हाइड्रोक्सी समूह रहेगा, इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और बच्चों इसका हिंदी में भी नाम यही होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और इसमें क्या होगा, आपका एक ही OH रहेगा। ठीक है, कार्बन की संख्या आपका कुछ भी रहेगा और अल्कोहल आपका कहीं भी जो है बैठा रहेगा तो सिर्फ एक रहेगा। ठीक है, दूसरा जो होता है जिसमें 2 हाइड्रोक्सी समूह रहेगा अलग अलग कार्बन में, और जरूरी नहीं कि लगातार होगा, कहीं भी 2 हो सकता है, तो ऐसा अल्कोहल को बोलेंगे क्या, डायहाइड्रिक अल्कोहल। डायहाइड्रिक अल्कोहल। फिर जो है यदि 3 कार्बन में अलग अलग कार्बन में जो है हाइड्रोक्सी समूह रहता है तो इसको बोलेंगे क्या, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल मेनली कितना प्रकार के होते हैं, तो हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर, ऑन द नंबर ऑफ बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, के आधार पर जो है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, अब जो है फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है आपका ये 3 भागों में इसको बांटा जाता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है 3 भागों में बांटा जाता है। पहला को बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल या इसको हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है, या इसको फिर 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। और दूसरा होता है सेकेंडरी अल्कोहल, या इसको हिंदी में बोलेंगे द्वितीयक अल्कोहल या फिर 2 डिग्री अल्कोहल। और तीसरा को बोलेंगे क्या, टर्सरी अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल या फिर 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर जो है देखना होगा दोस्तों कि जो है मोनोहाइड्रिक जो है इसमें एक हाइड्रोक्सी रहता है और ये मोनो का ही तीनों जो है टाइप्स होता है। इसका मतलब जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में भी जो है आपका एक ही OH रहेगा, बट वो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेगा वो अलग अलग कार्बन पर रहेगा। वो कार्बन के आधार पर जो है इसको हम लोग जो है डिफाइन करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है, तो इसमें क्या होगा कि CH2OH ग्रुप होगा।
ठीक है, मतलब कि जिस कार्बन के साथ मेरा हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा रहता है वो 1 डिग्री कार्बन होना चाहिए। ठीक है, और उस कार्बन के साथ जो है मिनिमम 2 हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, 3 भी हो सकता है लेकिन कम से कम जो है 2 होना ही चाहिए, तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। और यदि 2 डिग्री में क्या होता है, जिस कार्बन के साथ मेरा हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा रहता है इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप भी रहेगा, मतलब ये 2 डिग्री कार्बन से जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा रहेगा। ठीक है, और दूसरी तरह से क्या जानेंगे इसको कि जिसके साथ मेरा हाइड्रोक्सी ग्रुप रहता है इसके साथ एक ही H जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे कि हम डायहाइड्रिक अल्कोहल, ये सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्सरी में क्या होता है कि जिस कार्बन के साथ मेरा हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा रहता है इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है, मतलब उस कार्बन के साथ जो है आपका एक भी H जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग टर्सरी अल्कोहल या फिर 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं कि जिसमें मेरा हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, और यदि 2 डिग्री कार्बन से मेरा हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा रहेगा उसको बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, और यदि 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे क्या 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका और एग्जांपल हम देते हैं। प्राइमरी का देखते हैं कि RCH2OH। ठीक है, क्या बोले, जिसके साथ मेरा OH रहेगा कम से कम जो है 2 हाइड्रोजन जरूरी है, मतलब CH3OH या फिर C2H5OH या फिर C3H7OH। ठीक है, ध्यान रखना है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो रहेगा वो एंडिंग कार्बन में होगा। ठीक है, या तो वो लास्ट में यहाँ से होगा या तो फिर यहाँ पर होगा, और बीच में जो है आपका नहीं होना चाहिए। 2 डिग्री में क्या होगा, ये आपका 1 डिग्री का। 2 डिग्री में क्या था कि जो है R दोनों तरफ से रहेगा, बीच में रहेगा हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक ही H रहेगा इस कार्बन से जुड़ा हुआ। ठीक है, जैसे CH3COH और CH3। यहाँ पर ध्यान देना है CHOH। ठीक है, यदि CHOH ग्रुप रहेगा तो समझना क्या है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इसमें कार्बन की संख्या आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जिस कार्बन से मेरा हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा रहा है इस कार्बन से मेरा एक ही हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, तो समझना ये क्या है 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 3 डिग्री में क्या होता है कि जिस कार्बन के साथ मेरा OH रहेगा यहाँ क्या होता है कि तीनों तरफ R से जुड़ा रहेगा और एक भी H इसके साथ नहीं रहेगा, जैसे CH3COH CH3 और नीचे भी क्या है CH3, तीनों तरफ देखिए मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इस कार्बन के साथ जो है एक भी मेरा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन, और इस प्रकार का कंपाउंड को क्या बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अल्कोहल जो है आपका 3 प्रकार का होता है, हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर, और फिर जो है कौन कौन था वो मोनोहाइड्रिक, ठीक है, डायहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, और फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है आपका 3 प्रकार का था, कौन कौन सा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री का CH2OH, 2 डिग्री का CHOH और 3 डिग्री का COH। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका जाके क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम लोग देखेंगे अल्कोहल का नोमेनक्लेचर कैसा होता है। तो बच्चों जो है नोमेनक्लेचर जो है हम लोग मोनोहाइड्रिक का ही देखेंगे, क्योंकि 11th 12th में जो है आपका मेनली मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही है, वैसे कुछ कुछ एग्जांपल आपका डायहाइड्रिक और ट्राई का भी मिलेगा। उसके पहले कुछ एक रोचक बात बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये इंपॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जो बोले डायहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना होगा कि एक ही कार्बन में आप 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप को नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल आपका यहाँ से जल जो है निकल जाता है और क्या बन जाएगा, जैसे अल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये आपका
CHO बन जाएगा, कार्बन की संख्या जो भी रहेगा CHO बन जाएगा। उसी प्रकार यदि कार्बन की संख्या एक में 3 हाइड्रोक्सी लगा देते हैं तो यहाँ भी जो है जल निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ जब जल निकलेगा तो क्या हो जाएगा कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो जाएगा। तो ध्यान रखना है डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में जो है आपका अलग अलग कार्बन में जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप बैठा रहेगा, ठीक है। अब आते हैं नोमेनक्लेचर में। स्टूडेंट्स अल्कोहल का नोमेनक्लेचर जो है मान लीजिए 3 प्रकार से करते हैं, ठीक है। और वो 3 प्रकार से क्या क्या है। पहला जाके आपका है कॉमन सिस्टम, साधारण प्रणाली, इसको बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज करते हैं। दूसरा जाके आपका है कार्बिनॉल सिस्टम, और कार्बिनॉल सिस्टम जो है आपका पुरानी पद्धति था और आजकल इसका बहुत कम ही यूज होता है, ठीक है। और आज लेटेस्ट आपका है जाके आधुनिक का यूपीएक सिस्टम, ठीक है। तो तीनों हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि कॉमन सिस्टम क्या है। नोमेनक्लेचर कॉमन सिस्टम, इसका हिंदी हो जाएगा साधारण प्रणाली। इसको टीवी सिस्टम भी बोलते हैं, ट्राइबल सिस्टम, ठीक है। तो 1 डिग्री का क्या था ROH, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, R क्या होता है, अल्काइल होता है। R क्या होता है, अल्काइल होगा, और OH का हम लोग लिखेंगे अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल। अब R में जैसे मान लेते हैं कि CH3 लेयर OH, ठीक है। तो CH3 का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, और अल्कोहल C2H5OH, इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। उसी प्रकार C3H7OH प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। और इस प्रकार की जो है आगे हम लोग ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल जो है लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है कि R2CHOH होता है, ठीक है। तो जो है R2CHOH, उसमें क्या होगा R2, ठीक है। तो सेकेंडरी 2 डिग्री को बोलते हैं क्या, R2CHOH, और इसको लिखेंगे क्या RCROH और R, ठीक है। ये कौन सा डिग्री का है, तो 2 डिग्री का है, ठीक है। अब 2 डिग्री को क्या लेते हैं इंग्लिश में, सेकेंडरी या द्वितीयक हिंदी में। तो सेकेंडरी का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे सेक, ठीक है। और यहाँ पर जितना सारा कार्बन मिलेगा, R में अभी कार्बन की संख्या पता नहीं चल रहा है, जितना सारा कार्बन मिलेगा सबको एक साथ काउंटिंग करना है। और यहाँ भी क्या लिखना है, अल्काइल और OH का अल्कोहल, सेक अल्काइल अल्कोहल, या फिर हिंदी में लिखेंगे क्या, द्वितीयक अल्काइल और अल्कोहल, ठीक है। अब जो है जैसे मान लेते हैं कि CH3COH, फिर CH3 और H, ठीक है। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री को क्या लिखेंगे, सेकेंडरी या द्वितीयक, और टोटल कार्बन कितना है, तो 3 है। 3 को क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, और OH को अल्कोहल, ठीक है। इस प्रकार से सेक प्रोपाइल अल्कोहल को आइसो भी हम यूज कर सकते हैं, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। पर ध्यान रहे कि आइसो का यूज सिर्फ हम 3 कार्बन में ही करेंगे, क्योंकि आइसो का मतलब होता है कार्बन का ब्रांचिंग करना, और 3 कार्बन जानते हैं कि कार्बन का ब्रांचिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि 4 कार्बन लिए हम, तो 4 कार्बन को यहाँ पर लिखेंगे, पहले 2 डिग्री है तो सेक हो जाएगा, और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, और लास्ट में क्या देंगे, अल्कोहल। और यदि क्वेश्चन पूछे कि क्या कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कौन सा डिग्री का है, तो जवाब आना है 2 डिग्री। लेकिन यदि क्वेश्चन आएगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कौन सा डिग्री का है, तो जवाब देना है 1 डिग्री, ठीक है। देखते हैं आइसोब्यूटाइल का मतलब क्या होता है, कार्बन को ब्रांचिंग करना। ये कार्बन हो जाएगा और यहाँ OH होगा, ठीक है। तो ये जो कार्बन आपका हो गया 3 और एक ब्रांच में आ गया, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। और ये हो जाएगा जैसे आपका अल्कोहल, और ये स्ट्रक्चर होगा सेक ब्यूटाइल का। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। आइसो मतलब कार्बन का ब्रांचिंग करना, और आइसो जो है कम से कम जो है 4 रहेगा तो ही 1 डिग्री होगा, 3 में जो है आपका 2 डिग्री होगा, क्योंकि 3 डिग्री में जो है ये 3 कार्बन में हम ब्रांचिंग कार्बन का नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
अब जो है देखते हैं हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल। डिग्री अल्कोहल इसमें स्टूडेंट्स क्या बताए थे कि जो है तीनों तरफ कार्बन से मेरा ये कार्बन जुड़ा रहेगा 3 डिग्री कार्बन, ठीक है, और टोटल कार्बन को एक साथ काउंट करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 3 डिग्री है तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे क्या, टर्ट। टर्ट फॉर टर्सरी, तृतीयक, और टोटल कार्बन कितना है तो 4। मैं 4 को क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल और अल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। और यदि यहाँ पर R दिया रहेगा तो 3 डिग्री है तो पहले लिखेंगे टर्ट, और R यहाँ पर है कार्बन की संख्या हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर R को क्या लिखेंगे, अल्काइल और अल्कोहल। टर्ट अल्काइल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। और पेंटाइल अल्कोहल जो होता है इसमें एमाइल भी लिख सकते हैं उसको। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरा है और यहाँ पर C आ गया, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हो गया, तो टर्ट पेंटाइल अल्कोहल, या इसको क्या बोले, एमाइल अल्कोहल भी इसका हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट ये था जाके आपका कॉमन सिस्टम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का। अब हम लोग देखते हैं क्या कि कार्बोनॉल सिस्टम क्या है। कार्बोनॉल सिस्टम ये पुरानी पद्धति है और बहुत कम ही इसका यूज होता है, फिर भी जानना जरूरी है कि क्या है कार्बोनॉल सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ कार्बोनॉल क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल को कार्बोनॉल कहते हैं। किसको बोलते हैं तो मिथाइल अल्कोहल, CH3OH। CH3OH को बोलते हैं कार्बोनॉल, और CH3 के बाद मतलब COH को छोड़कर और जितना सारा अल्काइल ग्रुप का जुड़ा रहेगा सारा अल्काइल ग्रुप का नाम अलग से लिखना है और COH को करना है कार्बोनॉल। मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन में एक कार्बन आपको कार्बोनॉल के लिए छोड़ना पड़ेगा और बाकी के लिए जो है अल्काइल ग्रुप का यूज करना है। जैसे मान लेते हैं CH3OH ये हो जाएगा और सिर्फ कार्बोनॉल, ये हो गया कार्बोनॉल। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरा CH2OH है और यहाँ पर हम CH3 लगा दिए, ठीक है, मतलब C2H5OH, इसको क्या लिखेंगे, C2H5OH। तो अभी कॉमन में क्या नाम इसका था, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये पार्ट्स जो हो गया आपका, ठीक है, देख पा रहे हैं इसको, ये पार्ट जो है कार्बोनॉल का हो गया और ये अलग से क्या मिला, CH3 यानी कि मिथाइल, तो ये नाम हो जाएगा क्या, मिथाइल और कार्बोनॉल। मतलब C2H5 का नाम क्या होगा, मिथाइल कार्बोनॉल। उसी प्रकार यदि कार्बन की संख्या हम बढ़ा दें, ठीक है, C3H7OH, तो ये पार्ट्स हो गया कार्बोनॉल का, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया C2H5, तो C2H5 को बोलेंगे क्या, इथाइल, ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, इथाइल, और लास्ट में जोड़ देंगे क्या, कार्बोनॉल। यानी कि हम C3H7OH का नाम यदि होगा तो क्या होगा, इथाइल कार्बोनॉल। समझ में आ क्या होगा, 3 कार्बन में है, 3 कार्बन में एक को छोड़ देंगे कार्बोनॉल के लिए, बाकी जो है तो आपका नाम लिखना होगा कौन सा अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। यदि इसमें ब्रांचिंग आता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ भी CH3 है, यहाँ पर H है, ठीक है। यहाँ देखना है कि ये मेरा कार्बोनॉल हो गया, ठीक है, यहाँ मिथाइल है, ये भी क्या है, मिथाइल है, तो मिथाइल कितना हो गया, 2 मिथाइल हो गया, तो लिखेंगे क्या, डाइमिथाइल कार्बोनॉल, ठीक है। और भी ग्रुप वहाँ हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ मेरा COH है और यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर C2H5 है और यहाँ पर भी CH3 है, ठीक है। तो क्या होगा, मिथाइल मेरा यहाँ 2 है, डाइमिथाइल, और ये क्या है, इथाइल। तो इसको अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे, इथाइल, फिर डाइमिथाइल और कार्बोनॉल, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है बहुत आसान है, सिर्फ कार्बोनॉल याद रखना होगा एक कार्बन के लिए, बाकी जो भी कार्बन अलग से जुड़ा रहेगा उसका अलग से नाम बैठा देंगे और लास्ट में कार्बोनॉल जो है सफिक्स हम लगा देंगे। तो इस प्रकार से कार्बोनॉल सिस्टम का नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है। अब जो है लास्ट जाके आपका है यूपेक सिस्टम, जो कि बहुत प्रचलित है, फेमस है, और एग्जाम में जो है इसी का पूछा जाता है नोमेनक्लेचर।
तो देखते हैं यूपीएक सिस्टम में जो है इसका कैसा होता है। दोस्तों यूपीएक का फुल फॉर्म सबको पता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। जिसको नहीं जानते हैं जो एक बार देख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। और ये आधुनिक सिस्टम है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, आधुनिक प्रणाली, ठीक है। अब जो है देखेंगे इस सिस्टम जो है कैसे हम लोग नाम लिखते हैं। तो इसमें करना है क्या है कि वर्ड रूट लेना है अल्केन, वर्ड रूट क्या लेंगे, अल्केन लेंगे। और अल्केन का जो है लास्ट लेटर क्या है, ई है, ई को हटाना है और ई को हटाने के बाद उसका अल्कोहल का जो सफिक्स होता है OL उसको बैठा देंगे। ई को हटा कर क्या बैठा देंगे तो OL क्या हो जाएगा, अल्केनॉल, ठीक है। अब जिसे मान लेते हैं कि CH3OH ये एक कार्बन है, एक को क्या बोलेंगे मेथेनॉल, C2H5OH, दो को क्या बोलेंगे इथेनॉल, C3H7OH, इसको क्या बोलेंगे प्रोपेनॉल, ठीक है। और यहाँ पर जो है दोस्तों एक चीज ध्यान रखना होगा कि यदि कार्बन को जो है तोड़ के दे, स्ट्रक्चर बना के दे और उसमें जो है अल्कोहल का पोजीशन अलग अलग रहे, तो फिर अल्कोहल का जो है आपका पोजीशन भी यहाँ पर लिखना जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर मेरा अल्कोहल है, ठीक है, इसी का स्ट्रक्चर बना दिए हम। यहाँ पर अल्कोहल है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को बोलेंगे क्या प्रोपेन। और अल्कोहल कहाँ पर है तो 1 में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक में अल्कोहल है तो एक में अल्कोहल लगा देंगे। यही जो है यदि आपका 2 में अल्कोहल आ जाए यहाँ पर, तो 3 कार्बन है, यहाँ भी लिखेंगे क्या प्रोपेन। और अल्कोहल कहाँ हो जाएगा तो 2 में हो जाएगा, अल्कोहल कहाँ हो जाएगा 2 में हो जाएगा। उसी प्रकार कार्बन की संख्या जितना हो, अल्कोहल जिधर से नजदीक होगा उधर से काउंटिंग करना है। ये एग्जांपल देखिए, जैसे मान लेते हैं दोनों तरफ से मेरा बराबर हुआ है, ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका पेंटेन, 1 2 3 1 2 3, 3 में ऑल है पेंटेन 3 ऑल, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और ग्रुप जुड़ जाए, जैसे यहाँ OH है, यहाँ पर CH3 है, तो इसमें जो है स्ट्रेट चेन लेना है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सा आ रहा है तो अल्कोहल मेरा नजदीक दोनों तरफ से सेम है, 1 2 3, तो हो जाएगा 2 में मिथाइल, प्रीफिक्स लगा देंगे 2 मिथाइल। और अल्कोहल कहाँ है 3 में 2 में, और कार्बन कितना है 3, तो 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोपेन, और अल्कोहल हो जाएगा 2 में, तो 2 में क्या हो जाएगा ऑल, ठीक है। इस प्रकार से जो है हम अल्कोहल का यूपीएक सिस्टम का नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। तो विश्वास करता हूं कि आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। और दिक्कत यदि है तो कमेंट सेक्शन में जो है लिख के बता सकते हैं, तो उसको हम जो है क्लियर करेंगे। अब जो है नोमेनक्लेचर के बाद जो देखेंगे क्या कि अल्कोहल में कौन कौन सा आइसोमेरिज में अप्लाई होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आइसोमेरिज जो है मेनली क्या होता है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। वैसा यौगिक जिसका अणुसूत्र एक समान होगा लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होगा, उसको बोलेंगे क्या समायोता। और ये जो है मेनली 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा तो एक होता है जाके आपका स्ट्रक्चर और दूसरा होता है स्टेरियो, संरचनात्मक समझौता। दूसरा क्या होता है कि आपका त्रिविम समझौता। ये जो है आपका 11th क्लास में हम लोग पूरा अच्छा से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ हम उसका एप्लीकेशन जानेंगे कौन कौन सा लागू होगा, ठीक है। और जो है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है वो मेनली जबकि आपका 5 प्रकार का होता है, कौन कौन सा चेन आइसोमेरिज्म, जबकि पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, और 5वां जाके आपका टोटोमेरिज्म, ठीक है। हिंदी से इसको बोलेंगे जाके श्रृंखला समझौता पहला, दूसरा आपका जाके होगा स्थान समझौता, तीसरा क्रियात्मक, चौथा जो है आपका मध्यावता, और एक 5वां चलायवता। तो इतना में से जो है आपका
कौन कौन सा यहाँ पर अप्लाई होगा सिर्फ उसको जानना है। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग डिफिनेशन जानेंगे और उसके साथ साथ जो है इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल में। तो टॉपिक लिखना है सबसे पहले आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में समावयवता। ठीक है, अब जो है समावयवता में क्या करना है कि सबसे पहले एक में चेन, चूंकि ये एलिफेटिक कंपाउंड है और एलिफेटिक कंपाउंड में चेन आइसोमेरिज्म अप्लाई होगा ही, श्रृंखला समावयवता। ठीक है, और जबकि यहाँ दोस्तों श्रृंखला समावयवता क्या होता है कि जो इसमें जो है सिर्फ कार्बन परमाणु का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग होता है और ग्रुप चेंज रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि C5H12O एक हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिए, ठीक है, और इसको करना क्या है कि स्ट्रेट लाइन टू ब्रांच, स्ट्रेट लाइन टू ब्रांच, जो मतलब एक सीधी श्रृंखला था, मतलब एक सपोज जाए कि मोती का एक माला है और माला को जो है फिर हमको तोड़ना है, छोटा छोटा करना है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधी श्रृंखला वाला है और ब्रांचिंग मतलब क्या है, उसको टुकड़ा करना है, ब्रांचिंग लाना है। ठीक है, तो C5H12 है 1 2 3 4 5 और अंतिम में जो है OH बैठाना है। ठीक है, लास्ट में OH बैठाना है, तो ये क्या हो जाएगा जैसे आपका N पेंटाइल अल्कोहल, N पेंटाइल अल्कोहल। अब क्या करना है, 5 कार्बन से क्या कि स्ट्रेट लाइन ये हो गया, इसको हम लोग छोटा करना है, तो एक एक करके छोटा करना है। 5 से जो है हम लोग आएंगे 4 में, ये 4 हो गया। ठीक है, और एक कार्बन को जो है जो हैंडओवर है उसको फर्स्ट में और यहाँ पर नहीं लगाना है। ठीक है, यदि यहाँ इसको लगाते हैं तो कार्बन का जो है यहाँ ब्रांच पर आगे बढ़ जाएगा, इसका पोजीशन हो जाएगा 2 और यहाँ लगाएंगे तो वापस हम यहीं पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो पोजीशन है इसमें से आप कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल और 1 2 3 3 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 और 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 और। ठीक है, अब 5 से हम लोग 4 किए, 4 से क्या करेंगे 3 करेंगे, यहाँ पर OH हो गया। अब यहाँ क्या करना है कि फर्स्ट में और लास्ट में क्या बोले कार्बन को नहीं जोड़ना है और हैंडओवर में कितना कार्बन है तो 2 है, तो एक को ऊपर में लगाना है, एक को नीचे, और ये कार्बन आप ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं, इसको कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3, 2 में मिथाइल, फिर 2 में मिथाइल 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, बट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम आर डिफरेंट। उसको बोलेंगे क्या चेन आइसोमेरिज्म, और शॉर्ट में लिखेंगे क्या स्ट्रेट लाइन टू ब्रांच। स्ट्रेट लाइन को ब्रांच में तोड़ना ही क्या कहलाता है, जबकि आपका श्रृंखला समावयवता कहलाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें दोस्तों क्या करना है, अल्कोहल का पोजीशन को सिर्फ चेंज करना है। ठीक है, आपका जो है स्टेट का स्टेट रहेगा। ठीक है, सिर्फ अल्कोहल मेरा फर्स्ट में रहेगा, फिर सेकंड में होगा, फिर थर्ड में होगा, और वो ब्रांचिंग को छोटा नहीं करना है। इसे मान लेते हैं C5H12 into OLE। ठीक है, और इसको जो है स्टेट में बना दिए 5 कार्बन, पेंटेन 1 और। अब करना क्या है कि अल्कोहल जो ग्रुप है हाइड्रोक्सी उसको चेंज करना है। 5 का मेरा यहाँ भी 5 हो गया, पेंटेन 12, फिर जो है 5 का 5 रहेगा, अल्कोहल का हो जाएगा। देख रहे हैं बार बार सिर्फ अल्कोहल का हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा पेंटेन
फ्री ऑल। ठीक है, तो यहाँ भी जो है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा, बट पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप आर डिफरेंट। सिर्फ अल्कोहल का जो पोजीशन है वो अलग अलग कार्बन बैठाना है, तो समझना पोजीशन आइसोमेरिज्म में लागू हो चुका है। ठीक है, अब जो है तीसरा है जाके फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्रियात्मक समावयवता, क्या बोलते हैं इसको? तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, हिंदी में बोलेंगे इसको क्रियात्मक समावयवता। ठीक है, और यहाँ जैसे मान लेते हैं कि हम C2H6 और O एक छोटा सा मोलिकुलर फॉर्मूला लिए हम। अब यहाँ इससे हम अल्कोहल बनाते हैं, तो ये वाला अल्कोहल रहा C2H5OH। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि C2H6O, ठीक है, ये हो गया एक अल्कोहल, इसमें कि ग्रुप कौन सा है? तो अल्कोहल है। अब इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम ऐसा कंपाउंड बनाए जिसमें ये अल्कोहल मेरा नहीं हो। ठीक है, तो होगा क्या? ये देखिए आपका अल्केन का फॉर्मूला है, C2H6 अल्केन है, तो C2H6 अल्केन, अल्केन का मतलब CnH10+2 इंटू O आ गया। ये एक पता चला कि ये मेरा अल्कोहल का फॉर्मूला हो गया CnH10+2 इंटू O। क्या ये फॉर्मूला किसी और कंपाउंड का है? जिस कंपाउंड का ये फॉर्मूला और है वो उसका जो है स्ट्रक्चर यहाँ बना देगा। तो हम जानते हैं कि ये जो है आपका फॉर्मूला किसका और है? तो ईथर का है। ठीक है, तो चलिए ईथर बनाते हैं हम लोग। COC, यहाँ पर मेरा 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन और बीच में एक ऑक्सीजन। तो देखिएगा तो C2H6 और O। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप का है? ईथर है, और नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या देखें कि दोनों का जो है मोलिकुलर फॉर्मूला एक समान है। ठीक है, और जो है दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है? वो अलग अलग है। एक में अल्कोहल है तो दूसरे में क्या जाके आपका ईथर है। तो इस प्रकार के आइसोमरिज्म को बोलेंगे क्या? फंक्शनल आइसोमर्स। ये दोनों को बोलेंगे क्या? ये आइसोमर्स है। तो अल्कोहल का आइसोमर्स कौन सा है? ईथर, और ईथर का कौन सा होगा? तो अल्कोहल। ठीक है, ये दोस्तों जो है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का 3 लागू होगा, और चूंकि मेटामेरिक जो है आपका अल्कोहल लागू नहीं होता है, टोटो जो है आपका भी लागू नहीं होगा, वो एल्डिहाइड कीटोन में लागू होता है। अब एक और आपका जो होता है जाके आपका स्टेरियो का जो 2 प्रकार का होता है, एक ऑप्टिकल होता है, ज्योमेट्रिकल होता है। तो स्टेरियो का जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो जो है आपका अल्कोहल में लग जाएगा, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेगा जिस कार्बन के साथ, उसके साथ चारों जो है, एक तो हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेगा, बाकी 3 जो बॉन्ड रहेगा तीनों में अलग अलग ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो उस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन बोलते हैं, और वहां जो है हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लागू कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा अल्कोहल हो गया, और यहाँ पर C2H5 हो गया, यहाँ पर जाके CH3 हो गया, यहाँ पर जाके कुछ और लगा देते हैं, H ही रखने देते हैं, और यहाँ पर हम मिरर लगा दें, प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये जो होगा आपका यहाँ पर सामने अल्कोहल हो जाएगा, और यहाँ H हो जाएगा, यहाँ पर C2H5 हो जाएगा, और यहाँ पर जाके आपका CH3 होगा। इस प्रकार से ये जो कार्बन है उसको बोलते हैं क्या? कायरल कार्बन एटम बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह केस में क्या होगा? जैसे आपका कौन सा ये लागू हो रहा? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाशीय समावयवता। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब जो है तो अल्कोहल में हम लोगों ने देखा क्या कि जो है ये टोटल 4 आइसोमेरिज्म अप्लाई हुआ। कौन कौन सा हुआ? तो एक आपका चेन, दूसरा जाके आपका पोजीशन, तीसरा फंक्शनल, और चौथा जाके आपका ऑप्टिकल। ठीक है, अब दोस्तों देखेंगे हम लोग कि अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, और फिर जो है उसका हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे। तो अगला पॉइंट लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की संरचना। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लें, काफी गर्मी है।
चलिए यहाँ जो है हम अल्कोहल की संरचना में एक मिथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर लेंगे और उसी सबको समझाएंगे कि अल्कोहल कैसे कैसे जो है स्ट्रक्चर बनाता है। ये रहा मिथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर। और ऑक्सीजन में जो है लोन पेयर आपको पता है 2 होता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन जो है आपका ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन क्या है तो sp3 द्वारा हाइब्रिडाइज है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और जो sp3 द्वारा हाइब्रिडाइज है तो एंगल का मान होना चाहिए कितना 109 डिग्री और 28 मिनट। ये हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि ऑक्सीजन में मेरा 2 लोन पेयर आ गया, और जब लोन पेयर किसी एटम में आया था तो उसका स्ट्रक्चर जो है जिगजैग हो जाता है, विकृत टेढ़ी-मेढ़ी हो जाता है, और कौन का मान भी जो है कुछ ज्यादा या कुछ कम हो जाता है, इतना एग्जैक्ट नहीं हो पाता है। और इस केस में हम लोग देखेंगे क्या, ये कौन का मान जो है 108.9 डिग्री, ठीक है, 108.9 डिग्री होता है। और ये जो मेरा CO की लंबाई है 142 पिकोमीटर होती है। कितना होती है 142 पिकोमीटर। और OH का जो लंबाई है वो 96 पिकोमीटर होती है, ठीक है। अब यदि इसका हम शेप का बात करेंगे तो शेप मेरा क्या होगा, इसकी एंगल बनाया तो शेप को लिखेंगे क्या, एंगुलर कोनीय शेप है इसका, ठीक है। और यदि इसका ज्योमेट्री का बात करें, ठीक है, तो दोस्तों ज्योमेट्री जो होता है वो जाके आपका लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों मिला के होता है ज्योमेट्री, ठीक है। और यहाँ एंगुलर जो होता है शेप जो होता है सिर्फ उसका बॉन्ड पेयर से ही होता है। शेप किससे होता है तो ओनली बॉन्ड पेयर। और ज्योमेट्री क्या होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों। तो लोन पेयर मेरा कितना हो गया 2, बॉन्ड पेयर मेरा कितना है 2, तो टोटल हो जाएगा 4। और 4 का शेप ज्योमेट्री का होगा टेट्राहेड्रल। तो यहाँ क्या देखे हम शेप, अल्कोहल का जो शेप होता है, जो आकृति होती है वो कोनी होती है, एंगुलर होती है। और ज्योमेट्री जो होता है, ज्यामिति जो होता है इसका क्या होगा टेट्राहेड्रल। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे चतुष्फलकीय, ठीक है। तो जो है ये आपका अल्कोहल का स्ट्रक्चर रहा दोस्तों। आज की क्लास में जो बस इतना ही है, और कल हम लोग देखेंगे इसके बाद जो है अल्कोहल का प्रिपरेशन और अल्कोहल का प्रॉपर्टीज और उसका क्या क्या उपयोग है, ठीक है। और साथ में जो है हम लोग देखेंगे क्या कि अल्कोहल का कन्वर्सन जो है लोअर नंबर कार्बन से जो है हाइयर मतलब कार्बन की संख्या को हम लोग कैसे बढ़ाते हैं या फिर कार्बन की संख्या को कैसे घटाते हैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही।